फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5th क्लास का चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है हु विल बी निंगथाउ। ये जो कहानी है एक मणिपुरी कहानी है और मणिपुरी भाषा में राजा जो होता है उसको निंगथाउ बोला जाता है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है, कांगला पाक जो कि मणिपुर में है, वहां पे एक निंगथाउ और एक लेमा रहा करते थे। निंगथाउ का मतलब होता है राजा और लेमा का मतलब होता है रानी। और उनके जो लोग थे वो उन्हें बहुत अधिक प्यार किया करते थे। निंगथाउ और लेमा जो कि वहां के राजा रानी हैं, वो अपनी जनता के बारे में बहुत अधिक चिंता किया करते थे। उनकी खुशियों की वो बहुत अधिक परवाह किया करते थे और वो बातें किया करते थे कि हमारी प्रजा जो है वो हमेशा खुश रहनी चाहिए। और उनके लिए ना केवल उनकी प्रजा बल्कि पक्षी, जानवर और उनके राज्य में जितने भी जीव जंतु थे वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वो सबकी भलाई के बारे में सोचा करते थे और वो एक दूसरे से कहा करते थे कि हमारे कांगले पाक में सभी को बहुत ही शांति से रहना चाहिए। ना केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे जो हैं उन्हें भी हंसी खुशी से रहना चाहिए। वहां के लोग अपने राजा रानी को बहुत अधिक सम्मान दिया करते थे। इन राजा रानी के 3 बेटे थे जिनका नाम सनाजाओबा, सनायामिया और सनातोम्बा था। 12 साल बाद में इनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया सनातोम्बी। वो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी और वो बहुत ही सुंदर थी और उसे सभी लोग बहुत अधिक प्यार किया करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया और ये जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते गए। एक दिन राजा ने अपने मिनिस्टर को बुलाया और कहा कि अब समय हो चुका है कि हम हमारे नए राजा को चुन लें। मिनिस्टर जो था वो बहुत अधिक चकित हुआ। उसने कहा कि निंगथाउ, इसमें हमें चुनने जैसा क्या है? आपको तो पता ही है कि आपका जो सबसे बड़ा बेटा है सनाजाओबा, वही है वो हमारा राजा बनेगा। तो वहां के जो राजा जिनको निंगथाउ भी कहा जाता है, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो पुराने दिनों में होता था, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम हमारे राज्य का राजा उसे बनाएंगे जो सबसे अधिक योग्य होगा। रानी जो थी वो भी इस बात से सहमत थी और उन्होंने ये कहा कि हम लोग भावी राजा को चुनने के लिए एक कॉन्टेस्ट आयोजित करने वाले हैं और ये जो कॉन्टेस्ट होगी वो कांगला पाक की जमीन पर ही होगी और ये एक हॉर्स रेस के रूप में होगी। रानी ने उन सबको कहा कि तुम्हारे सामने जो खोंगनाग यानी जो बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, आप में से जो सबसे पहले उसके पास पहुंचेगा वही यहाँ का राजा बनेगा। इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ के राजकुमार और इस राज्य के सभी लोग बहुत उत्सुक थे और प्रतियोगिता शुरू हुई और एक बहुत ही विशेष परिणाम जो है यहाँ सबके सामने निकल के आया, जिसमें सनाजोबा, सनायामा और सनाटोम्बा जो है वो एक साथ फिनिश लाइन पे पहुंच गए। वो सारे एक्सपर्ट राइडर्स थे, इसलिए वो सारे एक साथ फिनिश लाइन पे पहुंच गए। इस प्रकार से इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि उनमें से कौन राजा बनेगा। अब जो राजा और रानी है, जिन्हें मणिपुरी भाषा में निंगथाउ और लेमा भी कहा जाता है, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हें जो ये रेस है कुछ अलग तरीके से कंप्लीट करनी होगी। तुम्हें अपनी एक्सपर्टनेस यहाँ साबित करनी होगी ताकि भविष्य में तुम्हें राजा बनाया जा सके। अब इस प्रतियोगिता में सबसे पहले सनाजाओबा का नंबर था। वो अपने घोड़े पर बैठा, वो जो सामने बरगद का पेड़ था उसको एक भाले से चीर दिया और उसके बीच में से वो निकल गया। सारे लोग उसकी तारीफ करने लगे और चारों तरफ उसके बाद में शांति छा गई। अब राजा रानी का जो दूसरा बेटा है सनायामा, उसका नंबर था। उसने क्या किया, अपने घोड़े पर बैठा और बहुत तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाया और जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसने अपने घोड़े को इतना तेज भगाया
कि वो उस बरगद के पेड़ को पार करते हुए चला गया और सब लोग ताली बजाने लगे और आश्चर्यचकित हो गए। अब सबसे छोटे बेटे सनातोम्बा का नंबर था। उसने भी घोड़े के साथ में दौड़ लगाना शुरू किया और इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने उस पेड़ को उखाड़ के राजा रानी के कदमों में लाके रख दिया और सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब सब लोग इंतजार कर रहे थे कि राजा रानी जो है वो जल्दी से निर्णय सुनाए कि कौन जो है भविष्य में राजा बनने वाला है। इसी समय निंथाऊ और लेमा जो कि राजा रानी हैं, उन्होंने देखा कि सनातोम्बी जो है, जो कि एक छोटी सी लड़की है, वो बहुत ही दुखी और उदास है। वो जो खोंगनाग जो कि बरगद का पेड़ है उसके पास बैठी है और वो बहुत दुखी है क्योंकि उसके भाइयों ने इस पेड़ का विनाश कर दिया था। अब इसके अंदर रहने वाले बेचारे जो पक्षी हैं वो कहाँ रहेंगे। उसने उस पेड़ से कहा कि अब तुम मर चुके हो और अब तुम्हारे यहाँ रहने वाले पक्षी और जानवर जो है उनका क्या होगा। इसी समय राजा रानी जो है सबके सामने खड़े हुए। सब लोग बहुत उत्सुकता से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। राजा रानी ने उस छोटी लड़की की तरफ भी देखा और उसके बाद में लोगों की तरफ देखते हुए कहा कि अगर वास्तव में इस राज्य का राजा बनने के कोई लायक है तो वो है छोटी सनातोम्बी। इसी ने हमें बताया है कि खोंगनांग जो कि एक बरगद का पेड़ है, उसकी भी एक आत्मा है, उसको भी दर्द तकलीफ होती है और सनातोम्बी जो है दूसरे के दर्द दुख तकलीफ को बहुत अच्छी तरह से समझती है। इसलिए मैं जो यहाँ का निंगथाऊ हूँ, मतलब यहाँ का राजा हूँ, वो सनातोम्बी को आने वाले समय की रानी घोषित करता हूँ या लेमा घोषित करता हूँ। चारों तरफ सब लोग शांत हो गए और सब लोगों ने उस छोटी लड़की की तरफ देखा जो कि अब भविष्य में यहाँ की रानी बनने वाली थी। वो खुद भी एक खोंगनाग की तरह थी जो कि एक बड़ा बरगद का पेड़ हो, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ में सहारा दे रही थी या सहारा देने के बारे में सोच रही थी। और बहुत सारे पक्षी जो हैं उसके आसपास चहक रहे थे, खुश हो रहे थे। ये एक ऐसी रानी थी जो अपने राज्य में कभी भी किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।